हेलो चुअल्स। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे दोस्त, एज आई सेड ऑलवेज, अनअकैडमी इज नोन टू प्रोड्यूस द टॉपर्स। और टॉपर्स आपके सामने हम एक के बाद एक लेके आते जा रहे हैं। तो अब हमारे साथ जुड़े हैं सक्षम कुमार। सक्षम कुमार हैज डन इज बीटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। लास्ट ईयर पास आउट है और इस साल इन्होंने AIR 99 स्कोर किया है। 99 एक बहुत प्रीमियम नंबर माना जाता है। तो इस बार सक्षम के साथ AIR 99 जुड़ा है, तो उम्मीद करते हैं ये इनको बहुत आगे लेके जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सक्षम टू आवर प्लेटफॉर्म। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू अचीव दिस ब्यूटीफुल रैंक। सक्षम, थैंक यू वेरी मच सर। या सक्षम, मैं जानना चाहूंगा जर्नी गेट को लेके, योर मोटिवेशन टुवर्ड्स गेट, एंड आपने तैयारी किस तरीके से स्टार्ट। सर, जब से मैंने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था सर, तो मेरा इंक्लिनेशन पब्लिक सेक्टर के टुवर्ड्स था। और आईटी में सर प्लेसमेंट में भी कंपनी आती है, ऐसा नहीं आती है, लेकिन मेरे टाइम पे सर एक भी प्लेसमेंट नहीं आई थी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सर मैंने पिछले साल जनवरी में मतलब गेट के बारे में डिसाइड किया था कि मुझे देना है। तो सर पिछले बार तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने बस मैराथन फ्रीज देख लिया था सर आप लोगों का, और मतलब गेट दे दिया था। तो तब भी 530 रैंक आ गई थी सर मेरी। तो फिर मैंने लास्ट ईयर सर जब मैं पास आउट हुआ हूँ जून में, तो उसके बाद मेरे पास अप्रॉक्स 6 महीने बचे थे। तो सर उसमें मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना था, PYQ भी सॉल्व करना था, और रिवीजन भी करना था। तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की तरफ सर उतना नहीं देख सकता था, लेकिन मैंने यूट्यूब पे आपका कंटेंट देखा हुआ था सर। तो मैंने आपके जियोटेक वाले प्लेलिस्ट से स्टार्ट किया था सर। तो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर पढ़ा तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैं एक दिन में 4 या 5 वीडियो आपके देख लेता था और नोट्स बनाता था प्रॉपर। और PYQ भी साथ ही में सॉल्व करता था, ताकि बाद में ये ना हो कि PYQ बच गया या कुछ रह गया हो। तो उसके बाद फिर मैंने स्ट्रक्चर भी आपका पढ़ा सर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ा, और आपका ओपन चैनल फ्लो का भी क्रैश कोर्स था सर, वो भी पढ़ा। और अन अकेडमी गेट CCH पे सर और भी सब्जेक्ट के बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, स्टील के, रीइंफोर्स कंक्रीट के। तो सर वहाँ पे काफी हेल्प मिल गया मुझे सिलेबस कंप्लीट करने में। ओके, तो जैसा कि आपने बोला कि लास्ट ईयर जनवरी आपने पढ़ने का स्टार्ट किया एंड इन द मंथ ऑफ फरवरी आपका एग्जाम था एंड यू सिक्योर्ड दिस ब्यूटीफुल रैंक, जो इंडिकेट करता है कि आपने कॉलेज में बहुत मेहनत की है। तो इससे मतलब मैं ये मान के चलूंगा आप मेहनती बहुत हो, आपने कॉलेज में मेहनत की है। ठीक है, वो एक तो मेरी टैग लगता है डिपार्टमेंट ना रैंक कि 1 थी कॉलेज में। हाँ बेटा। सर मेरी डिपार्टमेंट रैंक 1 थी कॉलेज में, ओ, इसलिए मुझे सिल्वर मेडल भी मिला था इंस्टीट्यूट से। क्या बात है, क्या बात है। तो देखो वो फर्क पड़ता है। आज हम लोग यही बोलते हैं ना कि अगर आप कॉलेज में अच्छा करते हो तो आप कॉम्पिटिटिव में अच्छा कर जाते हो, अगर आपने चीजों को समझा है। और ऑब्वियसली आईआईटीज में अगर आप समझ के चीजों को नहीं पढ़ोगे तो रैंक 1 स्कोर करना आईआईटी में बड़ा मुश्किल है। राइट, सो ऑब्वियसली इट मैटर्स। एंड तो फिर देखो, आपने AIR 570 स्कोर किया, आपने यूट्यूब का कंटेंट देखा स्टार्ट में। ठीक है, और आपको उस लेवल का कंटेंट मिला कि यू कैन कंपेयर, यस कंटेंट इज वेरी गुड। तो अब जैसे आपने सब्जेक्ट में बोला कि सबसे पहले कंटेंट देखा फिर PYQ लगाया, आपके अनुसार कोई भी सब्जेक्ट को बेस्ट बनाने के लिए या कोई भी सब्जेक्ट में पकड़ बनाने के लिए उस सब्जेक्ट में क्या क्या करना चाहिए। तो मेरा तो सबसे पहला है कि उसका बेसिक अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्रैश कोर्स से पढ़ ले, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है सब्जेक्ट को, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्रैश कोर्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को ही पढ़ो। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो उसे ही एक दिन में 3-4 बार देख लो वीडियो को, ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। और PYQ तो सर मस्ट है। मैंने कोई वर्क बुक वगैरह सॉल्व नहीं किया, मैंने बस PYQ सॉल्व किया है। ओके। और मुझे काफी हेल्प मिला, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को मैं क्या करता था, मोबाइल में फोटो ले लेता था, ताकि वो लास्ट टाइम में मुझे रिवीजन में काम आ जाए। तो मैं ये स्ट्रेटेजी अपना रहा था सर। ओके, वेरी गुड। आपने मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल है और मतलब आपको कन्वेंशनल टाइप है, तो आपने उसके फोटोज पहले ही लेके रखे हुए थे ताकि वो एक स्टोरेज, जब भी आपको रिवाइज करना है तो आप उन क्वेश्चंस को बस फटाफट देख लिए और वो सारी चीज आपके दिमाग में सेट हो गए। दैट्स अ गुड Yes. स्ट्रैटेजी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हुआ बात कॉन्सेप्ट का, ये तो बात हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जो फर्स्ट टाइम कोई भी लर्नर अगर पढ़ता है तो ये काम करना चाहिए। बट इसके बाद एक मेजर रोल आता है रिवीजन का। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कंटेंट है, हमारे पास सिलेबस इतना बड़ा है,
तो मैक्सिमम टाइम एक लर्नर का एक क्वेरी आता है कि जब हम सर पहला 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, तीसरे सब्जेक्ट आते ही हम पीछे के सब्जेक्ट भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे रोल रिवीजन का बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपने रिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाया? पर जैसे मेरा मन दिन में तो मैं सर क्वेश्चन सॉल्व करता था और वीडियो देख लेता था। तो रात में मैं क्या करता था, जो मेरे सब्जेक्ट जो बहुत पहले हो गया, 2-3 महीने हो गया पढ़े हुए, तो उन सबको रिवीजन करना स्टार्ट करता था। तो फिर ऐसे से साइकिल में रिवाइज करने से क्या हुआ कि नवंबर दिसंबर के बाद मेरे पास ऐसा टाइम था कि मेरे पास मैं दोबारा रिवाइज कर रहा था सब्जेक्ट को। तो सुबह में प्रैक्टिस करो, एक रात में 2-3 घंटे का टाइम निकाल के रखो ताकि पुरानी चीजें रिवाइज कर सको। शॉर्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर, क्योंकि गेट में फॉर्मूला भी बहुत सारा है सर। तो कभी क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला नहीं आता। तो फॉर्मूला के लिए शॉर्ट नोट्स बना के रखो, तो वो बहुत बेटर स्ट्रेटेजी होता है कि दिन में आप करंट पढ़ रहे हो, रात में रिवीजन कर रहे हो, तो इससे काफी एक अच्छा बन जाता है फिर साइकिल। ट्रू सक्षम, तो अभी यार आप काफ़ी यंग हो, जस्ट पास आउट हुए हो आईआईटी गुवाहाटी से विद लास्ट ईयर आपने पास आउट किया है 2023 में और 2024 में आप रैंक लाए हो, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई ना कोई पीएसयू मिल ही जाएगा, राइट? तो सक्षम, अब जैसे अभी जो करंट ट्रेंड है, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड जो चेंज हुआ है 2022 के बाद, क्योंकि 2022 तक तुम्हारे एमएसक्यू इंक्लूडेड नहीं थे और क्वेश्चन के पैटर्न में थ्योरेटिकल पार्ट कम था। तो 2023 से देखा गया कि थ्योरी का इंक्लूजन बढ़ा है, ठीक है? 2023-2024 में थ्योरी पार्ट बढ़ा है। तो आपने थ्योरी पार्ट के लिए क्या कोई अलग स्ट्रैटेजी फॉलो किया कि वही स्ट्रैटेजी जो आप पहले फॉलो करते थे उसी पे आगे बढ़े? सर मैंने कॉलेज में बहुत सारे बुक पढ़े थे, तो मेरे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरा थ्योरी काफी स्ट्रांग था मेरे कॉलेज में, क्योंकि मैं बुक रीड करता था। ऐसा नहीं कि जो सर पढ़ा रहे हैं वही पढ़ लेता था, पीपीटी पढ़ लिया, ऐसा नहीं। बुक को रेगुलरली पढ़ता था और एक दो बुक पढ़ता था हमेशा। तो फिर वहां से मेरे पास कॉन्सेप्चुअल और ये बेसिक काफी स्ट्रांग था। अब मुझे बस गेट के अकॉर्डिंग पढ़ना था, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिक होकर पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है सर। कभी कभी होता है कि पता नहीं सिलेबस क्या है, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, रैंक नहीं आ रहा है। तो वो अलग है। कॉलेज में अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है सर गेट के टाइम। ट्रू, मैं हम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा कॉलेज में अगर ढंग से पढ़ लेता है या कोई बच्चा कॉलेज में कंटेंट को प्रॉपर वे में कवर करता है, तो उसको वो हमेशा मतलब ही विल हैव अ एज अमंग अदर्स कि आप एक अच्छा करोगे आफ्टर योर कॉलेज, वो तो हमेशा रहता ही है, ठीक है? तो सक्षम, अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, आपका 10th 12th कैसा रहा, कहाँ से रहा और आपको उस समय आपने तैयारी किस लेवल पे की थी और आपको जब आईआईटी गुवाहाटी मिला, क्या वो एज पर योर एक्सपेक्टेशन था? सर मैंने 10th और 12th सर हाजीपुर से किया है, इंडियन पब्लिक स्कूल से। और सर मैंने पटना में तैयारी की अपनी आईटी की। और सर मेरा पहला ही अटेम्प्ट में हो गया था आईटी। तो मेरा मतलब शुरू से ही था कि ओल्ड आईटी में जाना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज थोड़ा ओल्ड आईटी में ज़्यादा होते हैं। तो मुझे एक पहली बार में आईटी गुवाहाटी मिल गया, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड को भी मिला था अलग अलग ब्रांच में। तो मैंने पहली बार में लॉक कर दिया था आईटी गुवाहाटी सर। और वहाँ पे प्रोफेसर काफ़ी अच्छे थे सर, सपोर्टिव थे वहाँ पे। और जो पढ़ाने का तरीका था काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाते थे, तो पढ़ने में मज़ा आता था सर सिविल इंजीनियरिंग को। तो स्टार्टिंग से मैंने कभी अपने आप को डेविएट नहीं किया सर कि आईटी में जाना है, कंप्यूटर साइंस वाले कोडिंग में जाना है। मैंने सिविल पे ही फोकस रखा और पीएसयू की तरफ मैंने ट्राई किया हमेशा। ओह! ग्रेट, ग्रेट। तो या ऑब्वियस सी बात है, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप फ़ोकस्ड हो, आप अगर एक प्रॉपर वे में अपने चीज़ों को लेके चल रहे हो, तो आपको वो आगे कहीं न कहीं फ़ायदा करता ही है। वेल एंड गुड। तो अभी सक्षम, आपका फ्यूचर गोल क्या? आप किस ज़ोन में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप आगे पीएसयूज़ के थ्रू ही आगे बढ़ोगे या यूपीएससी भी एक ड्रीम है जो आप आगे लेके चल रहे हो? सर मेन ड्रीम तो सर किसी भी, ऑब्वियसली बिहार से हूँ सर, तो यूपीएससी की तरफ तो एक रहता ही है। तो सर एक है कि मतलब पीएसयू भी एक अच्छा बैकअप ऑप्शन रहता है, तो साथ में प्रिपेयर करूंगा यूपीएससी के लिए ओके, पीएससी जॉब गुड। के बाद। गुड। मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपने लास्ट ईयर सुना होगा विनीत जैन एआईआर 1 इंजीनियरिंग सर्विसेज़। तो करेंटली यस वो क्या कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का रिज़ल्ट आने में मतलब जो पोस्टिंग आने में कम से कम 7 से 8 महीने का गैप रहता है, राइट? सो ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? वो तैयारी अपना कर रहा है मस्त बढ़िया तरीके से और आगे भी वो अभी है कि जब तक जॉइनिंग आएगा तब तक उसका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है?
और वो अपना आराम से मेंस वेंस की तैयारी एकदम बढ़िया से उसकी चलते रहेगी। तो हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाओ। जैसे एक तुमने जब एक बड़ा गोल सेट करना है, अब बहुत बच्चों को मैंने देखा है सीधे भाई टारगेट कर दिया यूपीएससी, 5 साल उसी में लगा दिया। तो उसमें क्या होता है बहुत बार आप काम नहीं कर पाते हो क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। अभी जैसे आपने एक एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है? तो जब आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होता है कि यस मेरे से हो सकता है, मैं कर सकता हूँ चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब गेट का एग्ज़ाम लिखा होगा, मुझे नहीं लगता कि आपके मन में 1% भी अनश्योरिटी होगी कि तुम नहीं निकाल पाओगे या तुम टॉप रैंक नहीं ला पाओगे। द रीज़न बीइंग तुमने 12th में ऑलरेडी आईआईटी क्रैक किया हुआ है। तो उसका फ़र्क आपको क्या लगता है? मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के लाइफ़ में और जब आप ऑलरेडी एग्ज़ाम्स निकाले हुए हो, तो आप पे वो क्या इन्फ्लुएंस रहा? सर आप अगर एग्जाम निकाले रहते हो तो सर आप एक हार्ड वर्किंग आप में बिहेवियर आ जाता है सर। मतलब फिर आप वो मतलब कोई ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो आप डरते नहीं हो क्योंकि आपने पहले कर चुका है ये सब। और आईआईटी सर मुझे लगता है एट दैट एज काफी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है सर निकालना। तो सर एक वहाँ पे एक हैबिट बन जाता है सेल्फ स्टडी का जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सर गेट जैसे एग्जाम के लिए। तो वो काफी हेल्प हुआ सर। और अच्छे कॉलेज में गया तो वहाँ पे अच्छे लोगों के साथ रहा, अच्छे प्रोफेसर से पढ़ा तो वहाँ पे भी एक काफी अच्छा नॉलेज डेवलप हो गया। तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। तो सक्षम कुछ फाइनल वर्ड्स आप अपने जूनियर्स या अपने जो अभी आप कोई वीडियो देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको कुछ बोलना चाहोगे? पर मैं तो बस यही बोलूंगा कि पहले अपने गोल को जितनी जल्दी हो सके डिसाइड कर लेना चाहिए लाइफ में। ये नहीं कि कभी डेविएट हो कि इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। ऐसे करके वो अपना ही हार्म करेंगे। गोल सेट कर लो फिर देखो कि पाथ क्या है, कैसे तैयारी कर सकते हो, कहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ये सब जो वीडियो होता है जैसे अभी मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। तो ये सब काफी हेल्पफुल होता है सर। मैंने भी बहुत सारे अपने सीनियर का वीडियो देखा था, शुभम कुमार मिश्रा सर जो पिछले साल लास्ट एआई ईयर वन थे उनका या वीडियो ईयर 1 देखा था। यस सर। फिर तो ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी पता चलती है कि उन्होंने कैसे किया, जॉब में रहते हुए भी कर लिया, 3 साल बाद भी गेट क्वालिफाई कर दिया जॉब के बाद। तो एक काफी अच्छा वहाँ पे मिलता है, स्ट्रैटेजी आपको मिल जाता है कि आप ऐसे पढ़ोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अपने पे बिलीव रखो हमेशा कि अच्छा करोगे, ये नहीं देखो कि बाकी बगल वाला क्या कर रहा है, उसका अच्छा गया मेरा नहीं गया। हो सकता है रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा अच्छा होगा उसका नहीं होगा। तो बस एग्जाम में फोकस रखो, सिली मिस्टेक को अवॉइड करो। तो मुझे लगता है काफी गेट ऐसा है कि आप क्रैक कर सकते हो, 6-7 महीने अच्छे से अगर पढ़ लिए तो आप अच्छे से रैंक ला सकते हो। ट्रू, ट्रू सक्षम बहुत सही बात है। एंड लास्ट बट फाइनल वर्ड्स हाउ वुड यू रेट अनअकैडमी टीचर्स? सर इस रेटिंग में सर 10+ स्केल होगा तो आई विल रेट 10+ सर डेफिनेटली सर। द कंटेंट दैट यू आर प्रोवाइडिंग सर, especially on YouTube sir, at free of cost you are providing such a quality content सर, comprehensive, कोई भी गैप नहीं है सर। मुझे लगता है वो काफी बड़ी बात है सर क्योंकि 3-4 साल पहले सर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन जो 20 के बाद रिवॉल्यूशन आया है सर मुझे काफी अच्छा लगा ये। क्योंकि अब सोचना नहीं पड़ता है कि कहाँ से प्रिपेयर करूँ, कोचिंग ज्वाइन करना है, रूम देखना है जाके, ये सब कुछ नहीं। यूट्यूब खोलो, पढ़ने बैठ जाओ। क्या बात है! क्या बात है! तो बस मैं चाहूँगा कि आप अपने यूपीएससी के ड्रीम को आगे कंटिन्यू करो। आई टू बिलॉन्ग फ्रॉम बिहार तो मुझे पता है वो क्या प्रेशर होता है टू क्रैक द यूपीएससी, ठीक है? तो मैं चाहूँगा बस आप एक स्टेप आपने ले लिया, आप आगे स्टेप पे फोकस करते हैं, गोल्स सेट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सक्षम और जल्दी विल ट्राई कि हम मिलें, है ना? और अपनी जर्नी को ऐसे आगे लेते चलते रहें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी सो मच सर। ये थे सक्षम हमारे साथ और इन्होंने अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर की। मैं उम्मीद करूँगा ये आपको भी मोटिवेट करेगा एक अच्छा इंसान, एक अच्छे रैंक होल्डर बन के एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। थैंक यू टू ऑल एंड मीट यू अगेन फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। टिल देन बाय बाय।